Hello students, once again welcome back to our permutation and combination series. In the lecture number 5, today we are going to discuss some more problems on combination of different objects. Okay, in the lecture number 2, we have already discussed about the combination and permutation of the different objects. So today we are going to discuss some more examples on the same. So without wasting the time, let us start with the question number 1. So in the question number 1, note it down, there are 4 boys and 5 girls. There are 4 boys and 5 girls. The first part of the problem is that number of ways a team of 3 boys and 4 girls can be formed. You have to identify the number of ways in which a team of 3 boys and 4 girls can be formed. So answer it. Jaldi se answer कीजिए. So see, out of these 4 boys, you have to select the 3 boys. So is there any condition that you have to select this particular or this not particular? No, there is no condition. So directly you can select this in 4C3 ways. Into simultaneously you also have to select the 4 girls from 5 given girls. तो जो 5 गर्ल्स हैं उनमें से हमें 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करने की चांसेस 5C4. So this is nothing but 4C3 is 4, 5C4 is 5. So this will be having 20. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका जो आंसर आएगा that is 20. Clear? Start with the second part of this particular problem. Let us say if a particular boy and particular girl do not work together in the team. Don't work together in the team. जो टीम बेटा आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस टीम के अंदर एक पर्टिकुलर लड़का और एक पर्टिकुलर लड़की, सिलेक्शन यही है, वही फर्स्ट पार्ट का ही आगे एक्सटेंड किया गया कि आपको टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बनानी है इन सच ए वे दैट अ पर्टिकुलर बॉय, मान लेते हैं रमेश सीमा के साथ, एक पर्टिकुलर लड़की है सीमा, रमेश एंड सीमा साथ साथ काम नहीं करती हैं. सिमिलर प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो बताइए आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा? टोटल जो तरीके थे उनमें से वो वाला केस माइनस कर दें जब पर्टिकुलर बॉय रमेश एंड सीमा दोनों के दोनों काम कर रहे हों. ठीक है, सो टोटल माइनस, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन रूल, टोटल माइनस अनफेवरेबल. तो अनफेवरेबल में यहां आएगा पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल. पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रमेश एंड सीमा जो है वो हमारे काम ना करें, मतलब उस टीम के अंदर ना आए बेटा. मतलब टोटल जो आया था दैट वाज 4C3 into 5C4 माइनस कि जब पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल उस टीम के अंदर आ चुके हैं, मतलब रमेश आ चुका है, यू हैव टू सिलेक्ट 2 more boys out of 3 remaining boys because Ramesh is already selected and was one of these 4 boys. ठीक है, तो 3 बच्चों में से 2 बच्चे और सिलेक्ट करने हैं, तो 3C2. और गर्ल्स के लिए 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स और लेनी है, एक लड़की आ चुकी है तो 4 में से 3 लेनी है, तो 4C3. दिस इज 4 into 5 20 minus 3C2 is 3 into 4 12 which is 8. ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसको इस तरीके से नहीं जाना चाहते, मैं कुछ इस तरीके की कहानी लिखना चाहता हूं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, मेथड नंबर 2, कि मैं कुछ दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को करना चाहता हूं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कर लेते हैं डिस्कस कि वो जो रमेश था वो काम कर रहा है और वो जो सीमा है वो काम नहीं कर रही. तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट कैन बी टेकन इनटू द अकाउंट और नॉट. दूसरा केस, वो जो पर्टिकुलर बॉय था रमेश वो टीम के अंदर ना आए और जो सीमा है वो काम करने आ जाए,
या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पर्टिकुलर बॉय ना आए और वो पर्टिकुलर गर्ल भी ना आए। सो दीज आर द थ्री केसेस पॉसिबिलिटी। इन तीन प्रकार से हम एक टीम को बना सकते हैं। पर्टिकुलर बॉय रमेश आ गया है तो आपको बचे हुए तीन बॉयज में से दो बॉयज और लेने हैं, 3C2। तीन बॉयज में से दो बॉय और लेने हैं। वो पर्टिकुलर गर्ल सीमा रिजेक्ट हो चुकी है तो चार गर्ल बची और चार ही लेनी है, कोई आई नहीं अभी, उसको रिजेक्ट किया है तो रिमेनिंग फोर में से चार को लेना। तो दैट मींस 4C4 प्लस रमेश रिजेक्ट हो गया तो तीन बच्चे बचे, तीन लड़के बचे और तीन ही लेने, कोई आया नहीं था तो 3C3। रमेश को नहीं लेना था। यहां पर सीमा को ले चुके हैं तो एक लड़की आ चुकी है, तीन और चाहिए, कितने में से, चार में से, फिर सीमा तो आ चुकी है तो 4C3। दूसरा केस, वो पर्टिकुलर बॉय रमेश काम नहीं कर रहा है तो तीन में से तीन को लेना तो 3C3, और वो पर्टिकुलर गर्ल भी काम नहीं कर रही है तो 4C4। सो दिस इज 3, this is 4 and that is 1. So here you have the 8 number of this. ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों मेथड क्लियर हो गए हैं इस प्रॉब्लम के, कि व्हेन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर नॉट वर्किंग टुगेदर, कि जब वो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर लड़की जो है यदि वो दोनों साथ में काम नहीं करेंगे तो इस प्रकार की एक कहानी होने वाली है। ठीक, चलो एक पार्ट और करते हैं इस प्रॉब्लम का, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करेंगे। थर्ड पार्ट इज ए टीम ऑफ, सभी बच्चे साथ साथ लिखेंगे, क्लियर है सभी को? ए टीम ऑफ 4 persons is chosen such that a team of 4 persons is chosen such that at least one is a boy, at least वन इज बॉय, कम से कम एक जो हो वो लड़का हो, एट लीस्ट वन इज ए बॉय। ए टीम ऑफ 4 persons इज चूजन सच दैट एट लीस्ट वन इज बॉय, कि उनमें से कम एक लड़का हो। तो क्या कहानी है, चार लोगों की एक टीम सेलेक्ट करनी है सच दैट एट लीस्ट वन इज ए बॉय, कम से कम एक लड़का हो, तो क्या होगा बताइए? तो देखो यदि हम केसेस बनाना चाहें यहां पर बच्चों, तो सभी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एक लड़का हो जाए, तीन लड़कियां हो जाए, दो लड़के हो जाए, दो लड़कियां हो जाए, तीन लड़के, एक लड़की, चार लड़के और 0 लड़की। हाँ, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो जब नंबर इस तरीके से जाते हैं तो केसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो बताइए कौन सा रूल बताया था आपको, बताइए कमेंट करके कौन सा रूल बताया था? बाइजेक्शन रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल में से फेवरेबल को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, देखो 4 persons चूजन सच दैट एटलीस्ट वन इज बॉय, कि कम से कम उनमें एक लड़का हो। तो मैं क्या कहूंगा यहां पर कि टोटल माइनस नो बॉय, कि एक भी लड़का नहीं आए। वो जो चार लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं वो इस प्रकार से करें कि उनमें से हमारे पास एक भी लड़का सिलेक्ट होकर के नहीं आए। दैट मीन्स टोटल मीन्स 9C4, कि 9 में से कोई भी चार ले लिया मैंने, 9C4 माइनस नो बॉय, कोई भी लड़का नहीं आया, मतलब जो चार लोग लिए वो आपने चारों की चारों क्या ले ली, गर्ल, तो टोटल गलती 5, तो 5C4, तो 9C4 माइनस 5C4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते चलो। 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4 factorial is 24 minus 5, 8 3s 3 into 2, 9 7s 63, 63 into 2 126 minus 5 121। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को करवाने के पीछे एक रीजन है, वो रीजन अभी मैं बताने जा रहा हूं। ये जो तरीके ये बताया ना कम से कम एक बॉय, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर चार लड़के हैं, समझना मेथड 2 जो रोंग करते हैं, रोंग अप्रोच है, वो क्या होती है
पीएनसी के अंदर रॉन्ग अप्रोच को एनालाइज करना भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी रॉन्ग अप्रोच से उस क्वेश्चन को सोल्व ना करें बच्चों। तो देखो बच्चे क्या करते हैं रॉन्ग अप्रोच में कि वो क्या करते हैं कि चार में से कोई भी एक लड़का ले लेते हैं सर 4C1। भाई यहां पर मेरे पास चार लड़के थे पांच लड़कियां थे, तो मैंने क्या किया चार में से एक लड़का ले लिया कोई भी। अब मैं क्या कर रहा हूं सर तीन लड़के बच गए, तीन लड़के और पांच लड़कियां, कितने लोग बच गए आठ। उन आठ में से अब कोई भी तीन ले लो क्योंकि आपको टोटल चार लोग लेने थे, एक लड़का आ चुका है तो 8C3। आप देखें ये 4 into 8 into 7 into 6 अपॉन 6, 8 7 जा 56, 56 into 4 कितना होगा, 56 into 4 कितना होगा जल्दी बताइए, बोलो बोलो। 224। तो ये आंसर तो बहुत ज्यादा आ गया उस आंसर से। तो इसमें गड़बड़ है या उसमें गड़बड़ है, किसमें गड़बड़ है? देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैंने पहले लिख दिया था रॉन्ग अप्रोच है, क्यों है? 4C1, सपोज आपने पहले बॉय वन को लिया 4C1 में से, और बाद में जो तीन लोग आए उनमें सपोज मेरे पास आया बॉय टू, गर्ल वन एंड गर्ल टू, सपोज 8 लोगों में से कोई भी। या फिर पहले आपने बॉय टू को लिया और बाद में आए गर्ल वन गर्ल टू एंड बॉय वन, तो ये जो सिलेक्शन है वो इन दोनों ही केसेस में क्या हो गया, सेम हो गया नहीं हो गया? तो इस केसेस में, इस टाइप के केसेस में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द केसेस होता है। अब वो कितने टाइम्स रिपीटिशन हो रहा है उसकी एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन आपको सारे केसेस पॉसिबिलिटी देखने के बाद ही कर सकते हैं। तो बेटा क्या होता है जब प्रॉब्लम के अंदर किसी दो कॉम्बिनेशन थे, एक ये और एक वो, इसमें से कुछ ले लिए और इनको दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे हो, तो उसमें से सेलेक्ट करते हैं तो ओवर काउंटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से मर्ज करके आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा ये वाली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो बात समझ में आई क्या? तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे जो कहानी थी बेटा वो क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताइए, चलें आगे। तो आई होप सभी को ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था इससे के थ्रू कुछ कॉम्बिनेशन की थ्योरी क्लियर हुई होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि पीएनसी का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बेटा, पीएनसी का प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक, क्लियर? कमेंट करके बताइए सभी लोग प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर है या नहीं। यदि किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आता है तो वो 24/7 हमें कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट जरूर से करेंगे। हाँ तो बच्चों लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2। काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया आप लोगों के लिए, तो आप इसको अच्छे से ट्राई करना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 इंडियन कपल, 5 भारतीय कपल्स एंड 5 अमेरिकन कपल मीट्स इन ए पार्टी, एक पार्टी में मिलते हैं, एंड हग्स ईच अदर, एक दूसरे को गले मिलते हैं, यार आ जाओ दोस्ती निभाते हैं, ठीक है। सच दैट, इस प्रकार से वो जो गले मिलते हैं उसमें कंडीशन है, सच दैट अमेरिकन लेडी हग्स एवरीबडी एक्सेप्ट हर ऑन हस्बैंड, अमेरिकन लेडी हग्स एवरीबडी एक्सेप्ट हर ऑन हस्बैंड। जो अमेरिकन लेडी है वो क्या करती है, हर किसी को हक करती है, बस खुद के हस्बैंड को हक नहीं करती है। बात समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। एंड इंडियन लेडी हग्स हर ऑन हस्बैंड ओनली इन मेल्स, मेल्स के अंदर जो इंडियन लेडी है वो केवल अपने पति को ही हक कर रही है, मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर कर सकती है। तो इस प्रकार से फाइंड टोटल नंबर ऑफ हक्स। तो ये जो पार्टी हुई, ये जो 10 लोग मिले, 10 लोग मिले 20 लोग मिले, 10 कपल्स मिले, तो टोटल कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए। तो ये जो 20 लोग मिले, 10 अमेरिकन 10 इंडियन, तो इनके बीच में टोटल कितने हक्स एक्सचेंज होंगे ये बताना है आपको, ठीक है बच्चों। तो ट्राई करो इस प्रॉब्लम को। मैंने पहले भी बोला है कि आपको जब भी प्रॉब्लम करनी होती है वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन,
यदि मैं मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल की बात करूं या वुमन टू वुमन, तो देखो यदि मैं मेल टू मेल की बात करूं तो मेल टू मेल तो होगा, और लेडी टू लेडी भी हक होगा। मतलब अमेरिकन मैन और अमेरिकन इंडियन मैन हक करेंगे दूसरे को, तो 10 मेल है टोटल, तो 10C2। अमेरिकन लेडी और अमेरिकन मतलब इंडियन लेडी टोटल मिला के 10 लेडीज है, वो भी आपस में हक करेंगी, तो 10C2। ये तो हो गया मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल, लेडी टू लेडी। अब यदि मैं बात करूं अमेरिकन लेडी, अमेरिकन लेडी AL, अमेरिकन लेडी का लेडी के साथ तो हो गया, अब मेल के साथ करना है। तो अमेरिकन लेडी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ तो करेगी नहीं, तो किसके साथ करेगी? अदर के हस्बैंड के साथ। दैट अदर हस्बैंड कैन बी इंडियन और दैट कैन बी अमेरिकन। तो अमेरिकन लेडी एंड अदर मेल, अदर हस्बैंड, अदर हस्बैंड, अदर हस्बैंड। बात समझ में आ रही? तीसरा केस, तो अमेरिकन लेडी कितनी है? 5, और अदर हस्बैंड कितने हैं? 9, खुद का हस्बैंड को छोड़ करके। और इंडियन लेडी, इंडियन लेडी किसके साथ करेगी? इंडियन मेल के साथ ही करेगी, मेल के अंदर। तो ये 5 केसेस होंगे, खुद का खुद के साथ, 5 कपल का आपस में। तो बताओ ये कितना हो गया? 10C2 कितना होता है? 45, 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 5, दैट इज 135 प्लस 5 140 केसेस। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? मेल टू मेल, लेडी टू लेडी, अमेरिकन लेडी विद अदर हस्बैंड, अदर फीमेल हस्बैंड, एंड इंडियन लेडी विद इंडियन मेल, खुद के हस्बैंड के साथ। इंडियन मेल बताओ, सेल्फ हस्बैंड, सेल्फ हस्बैंड। क्लियर है बात? अब मैं देखो बच्चों यहां पर इसी क्वेश्चन का एक और मेथड आपको बताता हूं, बाइजेक्शन रूल वाला, कि टोटल जो हक्स थे वो थे 20C2, उनमें से अनफेवरेबल जो हमारे फेवर के नहीं है, इस केस के फेवर के नहीं है, उनको यदि मैं माइनस कर दूं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो देखो टोटल जो है वो तो 20C2 विच इज 20 इंटू 19/2 विच इज 190, माइनस वो केसेस। कौन से केसेस? कि अमेरिकन लेडी अमेरिकन मेल को, अपने हस्बैंड को ही हक कर दे, खुद को नहीं कर रही ना अमेरिकन लेडी, एवरीबॉडी एक्सेप्ट हर ऑन हस्बैंड। तो ये कितने केसेस? 5 केसेस, माइनस इंडियन लेडी अदर हस्बैंड, इंडियन लेडी दूसरे के पतियों को हक कर दे, ये वाले केस भी हमें नहीं चाहिए। तो इंडियन लेडी कितनी थी? 5, और दूसरे के हस्बैंड कितने? 9, तो 5 इंटू 9 45 केसेस ये हो गए। तो माइनस कितने हो गए? 50, 190 में से 50 गया तो बेटा आंसर जो आएगा आपका दैट विल बी 140। कितना आंसर आएगा? 140। तो ये हमारी बात हुई इस क्वेश्चन के बारे में। किसी भी बच्चे को यदि यहाँ पे डाउट है तो वो कमेंट करके हमें बताए कि किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन में डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्टी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हक्स एक्सचेंज होंगे वो उनका जो काउंट होगा दैट इज 140। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो सभी बच्चे साथ साथ हमें यह भी बताएं कि जो भी एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस हम ले रहे हैं वो आपको बहुत ही शानदार अच्छी वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रही। और जब अच्छी वाली फीलिंग आती है तो राइट कंटेंट राइट ऑडियंस के पास पहुंचे, इसके लिए बच्चों सब्सक्राइब और रिकमेंडेशन जरूर से करें, ताकि 15 लाख बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास हमारा ये कंटेंट जो है वो पहुंच सके, और उसको पहुंचाने का दायित्व आप लोगों का है। ताकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन आएगा और उतने ज्यादा नए लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, फाइंड नंबर ऑफ ways of choosing 3 numbers from first 100 natural numbers.
from first 100 natural numbers such that their sum is divisible by 3. Their sum is divisible by 3. फर्स्ट 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं, उन नेचुरल नंबर्स में से हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं. कितने नंबर सेलेक्ट करने बेटा? 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, इस प्रकार से कि उनमें से उनका जो सम आएगा 3 नेचुरल नंबर्स का, वो जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करें और बताएं आंसर क्या होगा. What is the answer here of this problem? क्या करें तो? टोटल नंबर्स, थॉट प्रोसेस क्या होगा? प्रॉब्लम को सोल्व करने का थॉट प्रोसेस किस तरीके से होगा कि जो नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक के, क्या हर नंबर 3 से डिविजिबल होता है? क्या हर नंबर तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो उनका सम भी 3 से डिविजिबल हो क्या? तो मुश्किल है. तो मैंने क्या किया, 1 से 100 तक जो टोटल नंबर्स थे उनका 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप को जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, R0 वाला ग्रुप. R0 वाला ग्रुप मतलब 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 99. एक ग्रुप मैंने बना दिया 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 99. बन गया ग्रुप. इस ग्रुप में जो टोटल नंबर्स हैं वो है 33. इस ग्रुप में जो टोटल नंबर्स हैं वो है 33. तो ये जो 33 नंबर्स हैं, इन नंबर्स को यदि आप हर नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को हर नंबर को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअल नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे, तो वहां पर जो रिमाइंडर आएगा, इंडिविजुअल नंबर की बात कर रहा हूं, सम की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. ठीक है. अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा. वो कलेक्शन होगा आपका 1, 4, 7, 10. आपको भी पता है बेटा 96 के बाद 97 और 97 के बाद 100. तो ये टोटल नंबर्स हो गए 34. इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया. 1 से 99 तक 3 ग्रुप बना सकते थे. 33 3 से डिविजिबल, 33 1 मतलब जो रिमाइंडर 1 देंगे, और 33 जो रिमाइंडर 2 देंगे. तो रिमाइंडर 2 वाले भी देख सकते हैं आप लोग. रिमाइंडर 2 वाले नंबर्स क्या क्या होंगे? 2, 5, 8, 11 सो ऑन, 95, 96, 97, 98. ये आपके 33 नंबर्स ही होंगे. तो 100 की वजह से रिमाइंडर 1 वाले जो नंबर्स हैं उनका जो काउंटिंग होगा दैट विल बी 34. अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में? सिंपल सी बात है कि आपको 3 नंबर लेने थे, उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो यदि मैं ये करूं कि मैं तीनों नंबर R0 वाले ग्रुप से ले लूं, R0 वाले सेट से यदि मैं तीनों नंबर लूंगा, यदि हर नंबर 3 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा. हाँ या नहीं? या फिर और क्या केस ले सकते हैं? या फिर तीनों नंबर R1 वाले ग्रुप से ले लो. तीनों नंबर R1 वाले ग्रुप से ले लो. भाई आप 3 नंबर लोगे और उनको 3 से डिवाइड करोगे तो इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर मैक्सिमम 2 हो सकता है. तो 3 नंबर्स का रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6. तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब तीनों नंबर 3 से डिविजिबल हो गए. या फिर रिमाइंडर 3 हो गया ताकि 3 से डिविजिबल हो जाए रिमाइंडर भी 1 और 1. तो रिमाइंडर 3 कैसे हो सकता है कि तीनों नंबर मेरे R1 से आ जाए, तो इंडिविजुअल नंबर 1 1 1 रिमाइंडर देगा, वो एक्यूमुलेट होकर के 3 बन जाएगा, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. या फिर एक नंबर R0 से, एक R1 से और एक R2 से,
यदि इस प्रकार से 3 नंबर लेंगे तो इस केस के अंदर भी टोटल रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। या फिर रिमाइंडर 6 हो जाए ताकि वो भी 3 से डिविजिबल हो जाए, या फिर तीनों नंबर आप R2 ग्रुप से ले लो ताकि 2 2 2 6 हो जाए और वो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाए। आप सोचो कोई भी 3 लोगे डिविजिबल, इसमें कोई भी 3 लोगे तो 1 + 4 + 7, तो उनमें से तीनों नंबर को यदि 3 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो हर नंबर के साथ रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो 1 1 1 रिमाइंडर कितना हो गया, 3। तो रिमाइंडर 3 3 डिवाइडेड बाय 3 डिविजिबल हो गया। बस में इसी प्रकार से तीनों नंबर यदि यहां से लोगे तो इंडिविजुअल नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 2 2 आएगा। तो 2 + 2 + 2 रिमाइंडर इज 6। ये कैसे आप सोचो, तीनों नंबर R0 ग्रुप से, मतलब यहां पर आ जाएगा 33C। तीनों नंबर R1 ग्रुप से 34 में से कोई भी 3 ले लो, एंड एक R0 से, R0 मतलब 33C0C1, 34C1 एंड 33C1। तीनों नंबर मैं R2 से ले लूं, R2 से मतलब 33C3। तो ये आपका केस आ गया। ऑल्दो इसकी जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज बड़े नंबर है, 33C3 एनसीआर का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर जो सॉल्यूशन जो दिया होगा ऑप्शन में वो कुछ इस तरीके की कहानी में इस तरीके से ही आंसर दिया होगा। इस प्रकार के एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करके वो ऑप्शन नहीं देगा बच्चों। तो बच्चों बताओ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में हम जो बात कर रहे थे, ये वाली कहानी सभी बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो हमें कमेंट करके बताओ। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 एक सिमिलर प्रॉब्लम लेते हैं ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 नंबर्स from the first standard natural number such that their sum is divisible by 4. Let's say we are selecting again the 3 numbers from the first standard natural numbers such that their sum is divisible by 4. अब आपको जो सम है उसको 4 से डिविजिबल करना है 3 नंबर्स का, तो इसके बारे में बातचीत कीजिए। तो सिमिलर वे होगा प्रॉब्लम को करने का, बस अब जो ग्रुपिंग होगी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे नंबर्स, कि हमारे जो नंबर्स होंगे वो 4 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो इंडिविजुअल नंबर से जो रिमाइंडर आएगा दैट कैन बी 0, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 3, दैट कैन बी 4। सॉरी, रिमाइंडर 4 तो हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 इंडिविजुअल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 कब आएगा बताइए? रिमाइंडर 0 कब आएगा? यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 कब आएगा? 4 8 12 और लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 100। इन नंबर्स को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो ये जो टोटल नंबर्स होंगे ये कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर 25 नंबर्स होंगे। रिमाइंडर 1 कब आएगा? जब आपके जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? 1 5 9 96 होता है और एक फिर 97 आता है, तो 97 तक। तो ये भी कितने हो गए? 25 नंबर्स हो गए। रिमाइंडर 2 कैसे आएगा? 2 6 2 6 10 इन सभी नंबर्स में रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये अप टू 98। ये भी टोटल कितने नंबर्स हो गए? 25। और 25 नंबर्स ही ऐसे होंगे जिनको आप इंडिविजुअली 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 3। जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 3। ठीक है, तो 25 नंबर्स भी है जिनको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उनका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0। 25 नंबर्स ऐसे हैं जिनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 25 नंबर्स ऐसे हैं जिनका 2 आएगा, जिनका 3 आएगा। अब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 नंबर्स का। जो 3 नंबर लेंगे उनका जो रिमाइंडर जो सम आएगा मैक्सिमम वो कितना हो सकता है? पहले से 3, दूसरे से 3, तीसरे से 3, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 9 हो सकता है। तो आपको जो 3 नंबर लेने हैं वो आप इस प्रकार से लें कि तीनों नंबर या तो 0 0 वाले हो
तीनों नंबर्स R0 वाले ग्रुप में हो ताकि उनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। या फिर क्या करें अपन, रिमाइंडर 4 हो। रिमाइंडर 4 कैसे होगा, 400, एक नंबर ऐसे ले लें, पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं, रिमाइंडर तो 4 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे, एक 3 वाला ले लें और एक 1 वाला ले लें, या फिर 2 + 2 + 0 ले लें। दो नंबर हम रिमाइंडर 2 वाले ले लें और एक नंबर हम रिमाइंडर 0 वाला ले लें। और कोई पॉसिबिलिटी बच्चों, एक नंबर रिमाइंडर 2 वाला ले लें और दो नंबर रिमाइंडर 1 वाले ले लें, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना बच गया, 4। मतलब क्या है, इस केसेस का मतलब क्या है कि आप एक नंबर R0 से लो, एक नंबर R1 से लो और एक नंबर R3 से लो। एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से और एक नंबर यहां से। तो इन तीनों केसेस में जो इंडिविजुअल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 3 ये आया, मतलब टोटल रिमाइंडर 4 हो गया, तो वो 4 भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर आप क्या करें बेटा, ये वाला केस, एक नंबर रिमाइंडर 0 से और दो नंबर रिमाइंडर 2 से, ताकि उस केस में भी रिमाइंडर का सम कितना हो जाएगा, 4, और 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। या फिर आप क्या करें, दो नंबर रिमाइंडर 1 वाले ग्रुप से और एक नंबर रिमाइंडर 2 वाले ग्रुप से, दो नंबर रिमाइंडर 1 से और एक नंबर रिमाइंडर 2 से। क्या और भी कोई केस पॉसिबल है, मैक्सिमम रिमाइंडर 9 था तो रिमाइंडर यदि 8 हो गया तो उस केस में भी हमारे पास जो नंबर होगा, तीनों नंबर्स का सम वो 4 से डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर 8 मतलब 3 + 3 + 2 वाला केस, कि दो 3 3 3 3 3 और 2। तो जो तीसरा केस आएगा, लास्ट केस जो आएगा वो आएगा कि दो नंबर आपने रिमाइंडर 3 से ले लिया और एक नंबर रिमाइंडर 2 से ले लिया। दो नंबर कहां से लिए, रिमाइंडर 3 इस वाले ग्रुप से आपने दो नंबर ले लिए और एक नंबर आपने रिमाइंडर 2 वाले ग्रुप से ले लिया। ठीक है बात, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो, तीन नंबर रिमाइंडर 0 से लेने हैं तो मतलब 25C3। इस केस में एक एक लेना, एक इससे एक इससे और एक इससे। थियरी केसेस में 25 नंबर्स है तो 25C1 की पावर 3, एक नंबर R0 से मतलब इससे 25C1 और दो नंबर R2 से तो इससे 25C2, तो यह हो जाएगा 25C1 इंटू 25C2 प्लस दो नंबर R1 से, दो नंबर R1 से मतलब इससे दो नंबर लेने हैं तो क्या होगा 25C2 इंटू एक नंबर लेना है R2 से तो इससे एक नंबर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25C1 प्लस दो नंबर R3 से, दो नंबर इससे लेंगे तो कितना होगा 25C2 इंटू एक नंबर R2 से दैट इज 25C। ये आपकी टोटल पॉसिबिलिटी, ये आपकी क्या होगी, टोटल पॉसिबिलिटी होगी, ये आपका टोटल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम नंबर्स का सिलेक्शन कर सकते थे कि वो उनका जो सम होगा दैट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है सभी को? किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें बताइए। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखते रहें। आगे मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर जल्द ही। बाय बाय, गुड डे।